हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 11th के एक्सरसाइज 18B के क्वेश्चन नंबर 3। तो इससे पहले वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर किसी तरह का समस्या हो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है वो मुख्य रूप से वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि भाषा पर आधारित प्रश्न है, और उसमें भी कोसाइन और साइन फार्मूले पर ये प्रश्न दिए गए हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए पहले आपको लैंग्वेज को समझना होगा, तब जाकर आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एट द फुट ऑफ ए माउंटेन, यानी कि माउंटेन का फुट यानी कि उसका निचला जो हिस्सा है वो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स समिट। समिट का मतलब होता है सबसे ऊपरी हिस्सा, यानी कि शिखर, इज 45 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जब देख रहे हैं इसका एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है ना, इस शिखर का। आफ्टर असेंडिंग, मतलब असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ने, है। आफ्टर असेंडिंग 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद क्या होता है, द माउंटेन अप एन इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री इंक्लाइन के साथ जब 1 किलोमीटर चढ़ता है तो क्या होता है, द एलिवेशन एंगल टू 60 डिग्री, यानी कि यह 60 डिग्री में बदल जाता है। तो कहता है कि इसका हाइट क्या होगा इस माउंटेन का। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। अब देखिए, चाहे तो इसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, जो क्लास आप 10th में पढ़े होंगे उसके आधार पर भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसे भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो पहले हम लोग इस साइन कोसाइन फार्मूला का यूज़ करके देखते हैं। किसी एक का यूज करके बना सकते हैं, आप साइन का भी यूज कर सकते हैं या चाहे कोसाइन का भी। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर एंगल पर डिस्कस कर लेते हैं। ये पूरा एंगल कितना है आपका है 45 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा बताइए आप लोग। पूरे 45, ये 30, ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ये बात समझ में आ गया। अब आइए पूरे ट्राइंगल की ओर बात करते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल SFD में। ई पूरा 45 डिग्री है, अब जानते हैं ई 90 डिग्री होगा। तो ई एंगल कितना होगा 90 + 45 135। तो ई कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। अब आइए इस ट्राइंगल में SAC में, इसमें भी हम वर्बली बता दें 9 6 15 यानी कि 150 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। फिर से बताइए कि ये 45 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल 15 डिग्री का होगा। आप देखिए कितने मज़ेदार क्वेश्चन है ये। 15 डिग्री ए है, ए भी आपका 15 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल को आप क्या बोलेंगे, SFA ट्राइंगल को बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसके बेस का एंगल बराबर होता है। तो इसका ये जो लेंथ है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर है, तो ये जो लेंथ होगा वो भी क्या होगा 1 किलोमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। स्पष्ट है। अब आइए फिर इस ट्राइंगल के हम एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। FSA में ई 15 डिग्री है, ए भी 15 डिग्री है, तो ई कितना कोण होगा बताइए। त्रिभुज के तीनों कोण का एक 180 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री है 2 कोण का, तो एक कोण कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। सारे एंगल पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए 2 लेंथ जो है आपका इस ट्राइंगल में, हम खास करके इस ट्राइंगल की बात करते हैं SFA में, है ना, SFA की बात करते हैं। ए एंगल कितना हो गया आपका 150 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 15 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 15 डिग्री। अब देखिएगा बात, ये जो 15 डिग्री और 15 डिग्री है इसका हमको लंबाई पता है 1 किलोमीटर, इसका भी लंबाई पता है 1 किलोमीटर AF, है ना, AF और AS का पता है। तो हम इसका जो है लेंथ पता करने की कोशिश करते हैं H वेरिएबल के टर्म में। तो देखिए हम चाहते हैं इस ट्राइंगल यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल SFD में, SFD साइन 45 डिग्री क्या होता है P/H होता है। तो यहाँ जो P की जो लंबाई है आपका ये है H, दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका फिगर भी दिया हुआ है, और E हो गया इसका हाइपोटेनस SF। अब देख लीजिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, H/,
एस एफ। तो एस एफ का वैल्यू कितना हो गया, √2h, यानी कि ये जो लंबाई हो गया वो √2h किलोमीटर हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोसाइन का यूज करेंगे √2h, ठीक है। अब देखिए जो एंगल आप लेते हैं, है ना, वो हो जाता है माइनस में, ये दोनों हो जाएगा आपका स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला। कॉस ए बराबर होता है ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे में 2bc। ए लिए इसके सामने वाला जो है ना वो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। फिगर भी बना करके दिखा देते, रुकिए, ए बी सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो अगर आप कॉस ए लेंगे तो ये जो आपका दोनों पड़ोसी है भुजा, उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जो सामने वाला है वो माइनस हो जाएगा बट्टे में 2bc। बस यही फार्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं। लिखिएगा यहाँ पर, यूजिंग कोसाइन फार्मूला। अब देखिए क्या लेते हैं हम लोग, ये 15 डिग्री है आपका है, ए वाले ले लेते हैं, ए एंगल, कॉस एस एफ ए बराबर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब एफ एस का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर माइनस एस ए का स्क्वायर बट्टे में 2fs इंटू एफ ए। अब देखिए ये कितना हो गया, कॉस 15 डिग्री, fs मतलब √h, है ना, तो √2h का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना जी, प्लस एफ ए मतलब 1 का स्क्वायर माइनस एस ए मतलब 1 का स्क्वायर बट्टे में 2 इंटू एफ एस के जगह पर √2h इंटू 1। कॉस 15 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 + 1/2 होता है। तो लिखिए √3 + 1/2 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 2h² + 1 - 1 बट्टे में कितना होगा, 2 इंटू √2h होगा ना। 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, √2 से √2 भी कट जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी 2h² हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम साफ करेंगे। अब देखिए ये कितना है आपका, √3 + 1 बराबर 2h² बट्टे में कितना h, एक h से h खत्म हो गया ना। अब देखिए कितना होगा, √3 + 1 बराबर हो गया आपका 2h, इसीलिए h बराबर, जो h क्या है आपका हाइट ऑफ माउंटेन है, √3 + 1/2 हो जाएगा। किलोमीटर में यूनिट है इसलिए किलोमीटर डाल दीजिए। √3 का वैल्यू यहाँ पर दिखा हुआ है 1.73, तो यहाँ पर हम डालेंगे 1.73 + 1 बट्टे में 2, मतलब 2.73 किलोमीटर भी लिख दीजिए बट्टे में 2, मतलब इसको जब भाग दीजिएगा तो 1.365 किलोमीटर आपको आएगा। तो ये जो है हमने कोसाइन रूल का यूज करके बनाया है। चाहेंगे तो आप साइन रूल का यूज करके भी बना सकते हैं, है ना। साइन रूल का यूज करके कोई भी 2 का ले लीजिए। जैसे अगर साइन रूल का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना बट्टा इतना, क्या पढ़े आप, a/sin a बराबर b/sin b इक्वल टू c/sin c। तो कोई भी 2 ले लीजिए। अगर हम इसको हटा देते हैं, मेरे नज़र में अगर यही आपका a है तो कितना हो जाएगा, इसके सामने वाला कितना होगा, √2h बट्टे कितना sin 150 डिग्री बराबर। अगर b की बात करें, अगर यही ले लीजिए आप, है ना, तो क्या होगा 1/sin 15 डिग्री है है ना, इसके सामने वाला 1 है ना जी, तो sin 15 डिग्री। तो इस पर भी आप निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा इस फार्मूले से पर भी। sin 150 डिग्री का वैल्यू हाफ हो जाएगा, sin 15 का वैल्यू √3 - 1/2 हो जाएगा। तो आप वो भी मेथड देख लिए। तो चले अब इसे हम क्लास 10th में जो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस है उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले हम लोग इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इसका लंबाई हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। जो इसका लंबाई होगा वो इसके बराबर होगा,
तो ए ट्राइंगल में हम लोग ले जाते हैं ट्राइंगल ए एफ बी में। इन ट्राइंगल ए एफ बी साइन 30 डिग्री, साइन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि P और H के बीच में रिलेशन है और ये लेंथ हमें चाहिए, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी बट्टे ए एफ, मतलब 1/2 ए बी का मान मुझे फाइंड करना है, ए एफ का वैल्यू 1 है, इसीलिए ए बी का वैल्यू कितना हो गया 1/2 किलोमीटर, मतलब ये लंबाई आपका निकल गया 1/2 किलोमीटर। तो ए बी लंबाई क्या होगा 1/2 किलोमीटर। अब बात करते हैं हम लोग इसका लेंथ कैसे निकालेंगे। नहीं, इसका लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर साइन 60 डिग्री है, यहाँ पर तो 1 किलोमीटर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आपको पता ही है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो साइन 60 डिग्री का यूज करेंगे ट्राइंगल किसमें, ए सी एस में। लिखिए इन ट्राइंगल ए सी एस में साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा एस सी बट्टे ए एस √3/2। एस सी का मान निकालना है, इसका वैल्यू भी 1 है, तो एस सी का वैल्यू कितना हो गया √3/2। अब देख बताइए, ई लंबाई हमने निकाल लिया और प्लस ई लंबाई निकाल ली, तो पूरे लंबाई ही तो है हाइट ऑफ माउंटेन, यानी कि एस डी बराबर क्या हो गया एस सी प्लस एस सी डी, है ना, जो कि हाफ है। एस सी का वैल्यू कितना है √3/2 प्लस 1/2 किलोमीटर, है ना, और इसको जब ऐड करेंगे तो √3 + 1 किलोमीटर हो जाएगा, और इसका वैल्यू 1.73 दिया हुआ आपके बुक में, ये हो गया 2.73/2 किलोमीटर, मतलब 1.36 किलोमीटर, 365 है, भाग दीजिएगा तो अप्रॉक्स आएगा। तो इस तरह से देखिए आपने 10th का मेथड, तो ये भी मेथड बहुत हल्का है, ठीक है, ये भी इस तरीके से भी आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।